नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल KR लर्निंग पॉइंट में। तो मैं आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r व फोकस दूरी f में संबंध। तो आपको पहले भी इसके बारे में बताया गया है, तो मैं आपको इसको दूसरे मेथड के बारे में बताऊँगा। तो बच्चों को मेन प्रॉब्लम ये होती है कि इसके मध्य में संबंध अपन कैसे निकालते हैं। तो संबंध को देखेंगे अपन किस हिसाब से निकालेंगे, देखना भाई। तो अपन सबसे पहले एक गोलीय वक्र लेते हैं, फिर उसके बाहरी पृष्ठ को अपन क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। बाहरी पृष्ठ को पॉलिश कर देते हैं। फिर इसका एक बिंदु होता है, बिंदु P, जो जिसको क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और इस ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है भाई, मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष पर बिंदु होता है C और एक बिंदु होता है मुख्य फोकस F। तो बात आई। अब बात आती है एक परिभाषा की अपनी, मुख्य फोकस किसे कहते हैं। तो यदि आपको मुख्य फोकस की परिभाषा आती है तो आपको इन दोनों के मध्य संबंध निकालने में बहुत ही आसानी होगी। तो मुख्य फोकस किसे कहते हैं, मुख्य फोकस उसे कहते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली कोई आपतित किरण पृष्ठ से टकराकर मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, तो उसे मुख्य फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस रेखा कहते हैं। ये बिंदु A से आई, आपतित हुई और पृष्ठ B पर टकराई और F से निकल गई। ठीक है भाई। इसी प्रकार मैंने बिंदु C को किससे मिला दिया, बिंदु B से मिला दिया। अब आपको एक घटना दिख रही है कि प्रकाश का परावर्तन, यह विलंब होता है, ये अपने को परावर्तित किरण होती है, आती है, वो आपतित होती है, ये परावर्तित होती है। इसमें कोण I और कोण R दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसी प्रकार इसमें भी कोण I आपतन कोण है और कोण R परावर्तन कोण है। ठीक है भाई। तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। दूसरी बात, एक आकृति दिखाई दे रही है कि ABCF। तो एक आकृति दिखाई दे रही है अपने को, जो दो समांतर रेखाओं को कोई एक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो उनके द्वारा बनने वाले कोण कैसे होते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं। और इनकी आकृति जेड नुमा संरचना की भी होती है। तो अपने को दो चीज़ देखते हैं, तो फिर इनके मध्य में संबंध देखते हैं तो कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले अपने को परावर्तन कोण के नियम के द्वारा कोण निकालने। तो कोण ABC, कोण ABC बराबर कोण कौन सा है भाई, कोण CBF। तो कोण CBF इसका दे दिया मैंने समीकरण नंबर 1, कौन से नियम से, परावर्तन नियम से, परावर्तन नियम से। ठीक है भाई। अब बात आती है एकांतर कोण की। तो कोण एकांतर कोण कौन सा है, A कोण B कोण C। तो ABC बराबर एकांतर कोण कौन सा है, ये वाला दोनों आपस में कोण एकांतर हैं, तो BCF। तो कोण BCF इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 2। ये कौन सा कोण है भाई, एकांतर कोण है, ये एकांतर कोण है। अब आपको पता है कि मैं अब करूँगा कि ये ABC इसमें भी है, ABC इसमें भी है, तो दोनों को यानी कि समीकरण नंबर 1 व 2 से या फिर 1 व 2 से। ठीक है भाई। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से, तो ये दोनों तो आपस में इक्वल है। जब ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगी। तो जब ये दोनों आपस में बराबर है तो ये भी आपस में बराबर होगी। तो CBF बराबर कोण BCF, ये हो गया। अब आपको पता है कि इसमें एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है जिसमें दो कोण होते हैं और उन कोणों के सामने की भुजा भी कैसी होती है, बराबर। उस त्रिभुज को कौन सा त्रिभुज कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो इस कोण के सामने की भुजा VF होगी, इस कोण के सामने की भुजा CF होगी। तो इसलिए BF बराबर CF, इसका दे दिया मैंने समीकरण नंबर 3 और इसको दे दिया समीकरण नंबर 4। ठीक है भाई। इसको दे दिया समीकरण नंबर 3, इसको दे दिया समीकरण नंबर 4। इसी प्रकार अब अपन देखेंगे कि बिंदु B है जो बिंदु P से कितना है, निकट है। ये क्या है, बहुत निकट है। तो अतः बिंदु B से बहुत निकट
है, बिंदु P बिंदु B से बहुत निकट है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगी, ये VF बराबर PF, तो ये भी लिख लेते हैं। तो जब ये त्रिभुज की ये भी बराबर होगी ना, तो VF बराबर PF, VF बराबर PF। हाँ सॉरी, इसको दे दो आप, इसको समीकरण नहीं देना है, इसको देना है 3 समीकरण, ठीक है भाई, इसको दे देना है 4th समीकरण। तो इसमें देखना अपने को कोण BF ये भी बराबर है, ये रेखा भी बराबर है, ये भी दोनों आपस में बराबर है, तो ये भी आपस में दोनों बराबर होगी। तो जब ये बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होगी। तो समीकरण नंबर 3 व 4 से, समीकरण नंबर 3 व 4 से ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर होगी। तो क्या हो जाएगा, CF बराबर PF, इसको दे दिया मैंने 5 समीकरण, इसको क्या दे दिया, समीकरण नंबर 5। अब बात आती है अपने को कि इन दोनों का योग, यदि मैं CF प्लस PF कर दूँ तो ये दोनों किन से मिलकर बन रहा है, CP से। तो ये मैंने कर दिया CF प्लस PF बराबर CP, CF बराबर CP, ठीक है भाई। तो अब आपको पता है कि CF और PF ये दोनों आपस में कैसे हैं, समीकरण नंबर 5 से बराबर है। तो CF की जगह मैं क्या रख दूंगा, PF रख दूंगा इधर, तो CF की जगह PF रख दिया, PF रख दिया बराबर CP रख दिया। तो ये किससा है, इधर लिख दो, ये CF बराबर PF, CF बराबर PF, यहाँ तक समझ आ रहा होगा। तो अब इनका योग, यानी कि ये किन किन से मिलकर बन रहा है, तो ये CF और PF, ये दोनों PF है, ये दोनों PF है। तो ये आपको पता है ये डिस्टेंस क्या कहलाती है, फोकस दूरी, जिसे स्मॉल f के द्वारा कहते हैं। या फिर ये हो जाएगा अपने को 2PF बराबर का CP। अब ये PF है जो इसको बोलते हैं अपन फोकस दूरी, तो 2F बराबर CP। अब इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, वक्रता त्रिज्या R, जिसे हम कैपिटल R के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं, तो इसको अपन कैपिटल R बोल देते हैं। तो F और ये रिलेशन निकल गया अपने को उसमें, या फिर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं F बराबर R/2। तो ये अपना दोनों रिलेशन है किस किस में, वक्रता त्रिज्या R व फोकस दूरी में संबंध।